तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं रुधिर, मनुष्य में रुधिर वर्ग। तो रुधिर वर्ग से आज की बात जो है, किसी भी टाइप का कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छूटेगा नहीं, क्योंकि जो भी बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आज हम उसको क्लियर कर देंगे। इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि रुधिर वर्ग होता क्या है। तो सर्वप्रथम क्या किया था, सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1902 में। इन्होंने बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी और ओ। तो यही 4 टाइप के रुधिर वर्ग जो हैं मनुष्यों में पाए जाते हैं। स्टीनर ने ये भी बताया था कि रुधिर में थक्का जमने की जो प्रक्रिया है वह रुधिर में उपस्थित 2 प्रकार की प्रोटीन जो आरबीसीज की कला पर पाई जाती है, जैसे कि जो आरबीसीज है उसकी लेयर पर जो है कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उनकी जो वो प्रोटीन होते हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं। उन्हीं के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। अब इसमें जो वो एंटीजन को प्रतिरक्षी और एंटीबॉडीज को प्रतिजन को एंटीजन कहा जाता है और प्रतिरक्षी को एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब प्रतिरक्षी भी तथा प्रतिजन भी एक साथ मिल जाते हैं तो रुधिर जम जाता है। तो इसको बचाने के लिए जो है रुधिर की जांच बिना जांच किए जो है किसी भी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया नहीं जाता है। तो देखिए, ये एक हमारे जो आरबीसीज है इसकी जो संरचना है ये बीच में थोड़ी सी मतलब ये कह सकते हैं कि छिछली होती है और किनारों पर उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये इसके एंटीजन को दिखाया गया है और ये जो संरचनाएं हैं इसके एंटीबॉडीज को दिखाया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, प्रतिजन है और ये इसका क्या है, प्रतिरक्षी है। समझिए ध्यान से। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी और प्रतिजन है, ये रुधिर की जो कोशिका होती है ये कोशिका ही होती है। रुधिर को तरल कोशिका ऊतक भी कहा जाता है। तो ये कोशिका होती है। अब इस कोशिका की जो कोशिका कला होती है यानी कि जो इसकी लेयर होती है बाहरी, उसी पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इन प्रोटीन को ही जो है प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब देखिए ब्लड ग्रुप क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब जो ब्लड ग्रुप है यानी कि ब्लड का रक्त आदान कैसे किया जाता है। अब इसको समझते हैं एक चार्ट के द्वारा। ये भी क्या है, ब्लड ग्रुप ही है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को दिया जाएगा इसको हम समझते हैं। जनरली हम क्या जानते हैं कि ईबी क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। हाँ, रिसेप्टर। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। ये दो चीज़ें आपको बस केवल याद रखनी है। अब इसको कैसे समझेंगे, ये बार बार इसी में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। तो ये तो इतना पता होता है कि ए बी और ओ इन्हीं दोनों में से एक सर्वदाता है और एक सर्वग्राही है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये समझ लीजिए कि देने वाले कम होते हैं और लेने वाले ज़्यादा होते हैं। यानी कि जिसमें 2 अंक है वो क्या है, वो लेने वाले हैं, और जिसमें 1 अंक है वो क्या है, देने वाले। यानी कि देने वाले कम लोग होते हैं। कोई भी चीज़ जनरली आप अपनी भाषा में समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि देने वाले कम होते हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा यानी कि 2 वर्ड जिसमें आ रहा है वो क्या है, लेने वाले यानी कि रिसेप्टर है। ये सर्वग्राही इनको कहा जाता है। और जो दूसरा बच रहा है वो ये क्या है, सर्वदाता, यानी कि ये सबको रुधिर दे सकता है। अब
देखिए समझते हैं क्या होता है कि जो रुधिर वर्ग ए है ये तो ए को दे ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है। अब एक चीज़ आप समझिए कि ये क्या है, ओ रुधिर वर्ग जो है वह यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये सबको दे सकता है। तो ये ओ को भी दे रहा है, यह ए बी को भी देगा, ये बी को भी देगा, और यह ए को भी देगा। ठीक, अब समझिए ये तो हो गया। जो ए बी है ये क्या है, ये सर्वग्राही है, ये ओ से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, बी से भी लेगा, और ए से भी रुधिर ले सकता है। तो ये इस तरह से हमारा एक चार्ट कंप्लीट होता है। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पूछता है कि ओ जो है किससे रुधिर ले सकता है, तो जाहिर सी बात है केवल ओ से ले सकता है। और किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, देने का मतलब क्या है, वो देने के लिए सबको दे सकता है, लेकिन ले किससे पाएगा, केवल ओ से ही ले पाएगा। अगर ये पूछता है कि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी है तो वह किससे रुधिर ले सकता है, तो जाहिर सी बात है केवल दो, किससे बी से ले सकता है जो उसका खुद का ब्लड ग्रुप होगा, और दूसरा किससे ले सकता है, वो ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। तो बस आपको दो चीज़ें इस चार्ट में ध्यान रखनी है कि एक जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि सर्वदाता है, और एक सर्वग्राही है यानी कि ए बी जो है वो सर्वग्राही है। मैंने बताया था ना कि लेने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, देने वाले कम होते हैं, यानी कि जो सिंगल नंबर है वो डोनर है, वो है, तो ये कम लोग होते हैं, और लेने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग आपको समाज में मिल जाएंगे। तो इससे आप एक अनुभव लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, ए बी होगा। तो जनरली जो है अगर एक सिंपल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब कुछ इसमें टर्म आते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो वो क्या मैटर होता है। जैसे नहीं कहते हैं किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म क्या होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। इसके आधार पर भी ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन से ब्लड ग्रुप हैं या किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाता है। तो ये पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये क्या है कि जो आर एच फैक्टर है, ये आर एच फैक्टर क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। एक रीसस नामक बंदर में एक चीज़ देखा गया था, उसकी जो लाल रुधिर कणिकाएँ थी, ठीक ना, उसकी जो सतह थी ब्लड सेल्स पर, उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा गया। जो कोशिकाएँ थी उस पर भी एक जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को देखा गया, और उस प्रोटीन की वजह से उसको जो है आर एस पॉजिटिव कह दिया गया। यानी कि जिस रुधिर की प्रोटीन यानी कि जिस लाल रक्त की कणिकाओं पर ये विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया गया, उनको जो है क्या बोल दिया गया, ये आर एच पॉजिटिव है। तो ये आर एच जो है ये रीसस वर्ड से ही लिया गया है। तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, और जो प्रोटीन जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में उसकी कोशिकाओं पर, ब्लड की कोशिकाओं पर ये विशेष प्रकार का प्रोटीन जो रीसस प्रोटीन है, वो जिस व्यक्ति की कोशिकाओं पर, रक्त की कोशिकाओं पर पाया जाएगा, वह व्यक्ति आर एच पॉजिटिव होगा, और जिस पर नहीं होगा वो आर एच नेगेटिव कहलाएगा। तो इसी के आधार पर व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जैसे ए पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो ब्लड की कोशिका होगी उस पर ये प्रोटीन पाया जाएगा, और आर एच अगर ए माइनस है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी ब्लड की कोशिकाओं पर ये जो रीसस प्रोटीन है, ये आर एच फैक्टर जो है वो अनुपस्थित है। तो इसी आधार पे क्या होता है कि व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। तो इसके आधार पे भी अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है किस व्यक्ति को हृदय दे सकता है किसको नहीं, तो उसके लिए भी हमने एक चार्ट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। आपको बस क्या करना है कि समझना है। अब देखिए इसमें कई चीज़ें हैं, इस पे जो है आप देख सकते हैं जो पिछला चार्ट हमने बनाया था और ये दोनों पे मिला करके जो है लगभग 50 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, बस समझना। अगर एक चीज़ को बस ध्यान रखेंगे तो आपको रटने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमने बताया था इस वाले चार्ट में कि केवल दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सर्वग्राही, जो ए बी है वो सर्वग्राही है और जो ओ है वो सर्वदाता है। तो ए बी सबसे ले सकता है, ए बी जो है वो सबसे रुधिर को ले सकता है, तो सबसे इस तीर को सबसे लगा देंगे। और ओ क्या है, ये सर्वदाता है, तो यहाँ से सबके यहाँ तीर लगा देंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को बस ध्यान रखना था। तो इसके आधार पे आप ये जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है और किससे ले सकता है। तो यहाँ पे भी समझते हैं। अब हम जानते थे, देखिए कि ए क्या है, ये ब्लड टाइप है। पहले इसमें 3 कॉलम हमने बनाया था, तो जो पहला कॉलम है इसमें क्या किया गया कि ब्लड का टाइप दे दिया गया। दूसरा कॉलम में क्या दिया गया कि गिव्स, यानी कि ये किसको दे सकते हैं। और तीसरा कॉलम में क्या दिया गया है कि रिसीव्स, यानी कि ये मतलब ये जो हैं लोग ब्लड ग्रुप वाले वो ले सकते हैं। यानी कि ये कहने का ये कह सकते हैं कि जो ए पॉजिटिव है वह किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। ये चीज़ें आपको समझना है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वह किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव वाले को, और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। देखिए जहाँ पे पॉजिटिव वाले केसेस हैं तो जो देने वाली बात होगी, यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, अगर कोई भी पॉजिटिव हो तो आप केवल और केवल पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। लेकिन लेने के लिए क्या होता है, आप पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, नेगेटिव से भी सकते हैं। हमने बताया था ना कि देने वाले कम होते हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अगर प्लस माइनस को आप ध्यान रखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है, चाहे कोई भी हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो या ओ पॉजिटिव हो, आप किसको ब्लड दे सकते हैं, पॉजिटिव वाले केस में दे सकते हैं। तो पॉजिटिव वाला अगर ए है तो ए वाला व्यक्ति किसको किसको रुधिर दे सकता था, ए को दे सकता था और ए बी को दे सकता था। लेकिन इसमें क्या है कि आप ए प्लस और ए बी प्लस वालों को ही दे सकते हैं, या ए माइनस है तो आप उसको रक्त नहीं दे सकते। हाँ, अगर रिसीव करने की बात आई तो आप रिसीव कर सकते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यानी कि देखिए ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सर्वदाता होता है, तो आप इन दोनों से ले सकते हैं। लेने के लिए जो है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए माइनस है, सॉरी ए प्लस है, तो आप ए प्लस वाले का भी ले सकते हैं, ए माइनस वाले का भी ले सकते हैं, ओ प्लस का भी ले सकते हैं और ओ माइनस का भी ले सकते हैं। लेकिन देने की जब बात आएगी तो आप केवल ए प्लस और ए बी प्लस, यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस वर्ड को ध्यान में रखना है, केवल आप पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं। लेने के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वालों से ले सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे भी समझना है। जो दूसरा टर्म है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वो किसको किसको रुधिर दे सकता है। देखिए जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो डोनर का मतलब ये हुआ कि ये सभी पॉजिटिव वालों को दे सकता है, ये सभी पॉजिटिव वालों को, ओ पॉजिटिव को भी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन लेने के लिए हमने बताया था ना, ये केवल उसी ओ जो है केवल ओ से ले सकता है, तो ओ प्लस से भी और ओ माइनस से भी जो है ले सकता है। तो इसी तरह से ये इन दोनों को भी आप समझ सकते हैं। अब नेगेटिव वाले की बात आती है। देखिए अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो यही चीज़ें इन्वर्स हो जाएंगी जो ऊपर हमने बताया था। अब अगर ए माइनस है तो वो दे सकता है, माइनस वाले को भी दे सकता है और प्लस वाले को भी दे सकता है। लेकिन और ले किससे सकता है, केवल माइनस वालों से ले पाएगा जो ए माइनस और ओ माइनस हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है तो वह देने के लिए तो पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, केवल नेगेटिव वालों से। और उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है
ओ माइनस है तो वो दे सकता है सबको, इसीलिए कहा जाता है। ये चीज़ को आपको बस समझना है। जो यूनिवर्सल डोनर ये कहा जाता था कि जो सर्वदाता होता है, जो सबको रुधिर दे सकता है, वह कौन है? ओ माइनस है, यानी कि ओ नेगेटिव होता है, जो वही क्या है? सर्वदाता है। तो आप आज से इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब तक तो आप जानते थे कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता है, तो ओ में भी जो है ओ माइनस नहीं, सॉरी ओ प्लस नहीं, ओ माइनस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि कोई व्यक्ति अगर ओ पॉजिटिव है तो वो सर्वदाता नहीं है। जो सर्वदाता कौन सा होगा? ओ नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव इन दोनों में से सर्वदाता कौन है, तो कौन होगा? ओ नेगेटिव होगा। अब ये ले किससे सकता है? लेने के लिए ये किससे ले सकता है? केवल ओ माइनस से। तो हमने बताया था ना कि ओ माइनस जो वो सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है। तो माइनस वाले केस में यही है कि जो जिनका ब्लड ग्रुप माइनस में है वो व्यक्ति जो है पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं, नेगेटिव वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन रिसीव किससे करेंगे? केवल नेगेटिव वालों से। और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको क्या ध्यान रखना है कि वो ब्लड को किसको दे सकते हैं? केवल पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं। लेने के लिए जो है पॉजिटिव से भी ले सकते हैं और नेगेटिव से भी ले सकते हैं। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट थे जो है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, जिनसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अब हम अगले जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसमें हम इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे कि जो ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, यानी कि रुधिर का थक्का कैसे जमता है, या जो है इसी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक हैं, उनको भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे अगली वीडियो में। ये जानेंगे कि रक्त कैसे जम जाता है। ठीक है, तो जनरली हमने बताया था कि इसमें कुछ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, इसी के आधार पे क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। तो दोस्तों एक टॉपिक इसमें जो छूटा हुआ था उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। हमने उसको ध्यान में हमारा नहीं आया, चलिए तो हम अभी जस्ट याद आ रहा है तो हम इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं। एक चीज़ जो अक्सर पूछा जाता है, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग से, यानी कि रक्त का थक्का जमने से समस्या, यानी कि क्यों जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता बिना जांच के, तो ऐसा क्यों किया जाता है उसी को हम समझते हैं। देखिए, तो हम एक चार्ट बनाते हैं, इसमें क्या लेते हैं कि रुधिर वर्ग, इसमें हम रखेंगे रुधिर वर्ग, और दूसरे ग्रुप में रखेंगे प्रतिजन, और इसमें रखेंगे प्रतिरक्षी। हमने बताया था कि ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर प्रतिजन और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसमें क्या होता है कि प्रतिजन ए होता है और प्रतिरक्षी क्या होगा? बी होगा। और जो ब्लड ग्रुप बी होगा इसमें प्रतिजन क्या होता है? ये बी होता है और प्रतिरक्षी ए होता है। आप इसको स्मॉल में ले सकते हैं समझने के लिए, स्मॉल बी और ये स्मॉल ए। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें क्या होगा? इसमें प्रतिजन जो होते हैं वो ए और बी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन जो प्रतिरक्षी होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि मौजूद नहीं होता है। अब जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या होता है कि जो प्रतिजन है ये एब्सेंट होते हैं और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो ए प्लस बी होते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे इसको। क्यों जो है रुधिर किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है? हमने बताया था कि जो प्रतिरक्षी और प्रतिजन अगर बी हो जाएंगे तो ब्लड ग्रुप, तो जो ब्लड होता है वो उसका थक्का जम जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। आप समझिए इस चीज़ को। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, अगर वो बी को डोनेट कर रहा है, ठीक है,
तो देखिए इसका प्रतिजन क्या है, ए है, और जो उसका प्रतिरक्षी भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब दोनों ए मिल जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों विपरीत होने चाहिए। अब देखिए, अब कोई व्यक्ति ए बी है, वह किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षी है ही नहीं। जब प्रतिरक्षी है ही नहीं तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी कभी जॉइंट होकर के थक्का बना ही नहीं सकते। देखिए समझ लीजिए इसको, जैसा अब इसमें प्रतिरक्षी है ही नहीं, तो अगर जो रुधिर वर्ग है यानी कि ए बी, आप इसका किसी का भी रुधिर चढ़ा सकते हैं। आप चाहे आप जो है इसको चढ़ा दीजिए, चाहे इसको चढ़ा दीजिए। तो प्रतिजन इसमें है लेकिन प्रतिरक्षी नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर वो है, ये आप किसी को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिजन इसमें है ही नहीं, तो किसी को भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होते हैं तो रुधिर का थक्का जम जाएगा। इसीलिए जो है जब भी किसी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है तो बिना रक्त की जांच किए नहीं चढ़ाया जाता। तो आपको ध्यान बस क्या रखना है कि जिस भी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जा रहा है और जिसका रुधिर चढ़ाया जा रहा है, उन दोनों में उनका जो प्रतिरक्षी और प्रतिजन है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो जो रुधिर वर्ग ए है इसका प्रतिजन ए होता है और प्रतिरक्षी बी होता है। रुधिर वर्ग जो बी है इसका प्रतिजन बी होता है और प्रतिरक्षी ए होता है। रुधिर वर्ग जो ए बी है इसका प्रतिजन ए प्लस बी होता है और प्रतिरक्षी इसमें होता ही नहीं है। और जो रुधिर वर्ग ओ होता है इसमें प्रतिजन एब्सेंट होते हैं और प्रतिरक्षी ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है किसी भी व्यक्ति को रुधिर नहीं दिया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आप जो है कंपटीशन के किसी भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, जनरली ब्लड ग्रुप से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।